परंतु सीता को हमारे समीप लाओ। बेटी सीता, ये भार्गव परशुराम जी हैं, इनकी महिमा कहाँ तक बखान किया जाए, अकिंचन किन शब्दों में कहे। फिर भी ये शंकर शिष्य, ये शंकर शिष्य और उजागर विश्व और कान्हे पैदुई तोड़ सुहाये भालो विशाल के पुण्य विराज तू अरुण चार रही अरुणार्य है पंचो विनाशन हार और करनी कछो बरनी न जाइए मनो प्राण प्यारी सिया भगवान के पद बन हो जाई भगवान के पद बन हो जाई। प्रणाम करो सीते, प्रणाम करो। परंतु जगत इस बालिका द्वारा प्रणाम करा है। ये बालिका मांडवी है, शुद्ध कीर्ति है या उर्मिला? नहीं नहीं, मांडवी और शुद्ध कीर्ति तुम्हारे छोटे भाई ध्वज की कन्या है। उर्मिला तुम्हारी आत्मजा तुम्हारी पुत्री है। जब ये बालिका मांडवी नहीं, शुद्ध कीर्ति नहीं, उर्मिला नहीं, तो किस अलौकिक बालिका द्वारा प्रणाम करा रहे हैं? परंतु सभा में बैठे प्रबुद्ध जन विचार कर रहे होंगे कि हमारे देश में कन्या को देवी मानकर पूजा जाता है, हमारे देश में कन्या के चरणों में प्रणाम किया जाता है। करवाया अच्छा, आप लोग कन्या के चरणों में प्रणाम करते हो कि करवाते हो? करते हैं। लेकिन राजा जनक उसी कन्या के द्वारा प्रणाम करा रहे हैं। ये उल्टी गंगा ना बही। राजा जनक जैसा योगी अगर बालिका द्वारा प्रणाम कराएगा कहीं न कहीं ये अनुचित होगा। लेकिन राजा जनक के जीवन में कोई आक्षेप नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि ज्ञानी है, योगी है और राजा है। इन्होंने शास्त्रों का अनुसरण किया। हमारे शास्त्र कहते हैं धर्मस्य तत्वं निहितो गुहायाम महाजनो जेन गता सा पंथा। जिस मार्ग पर महापुरुष चले उस मार्ग पर हमको आपको भी चलना चाहिए, ये नियम है। लेकिन आज कोई महापुरुषों के मार्ग में चलना चाहता है? ईमानदारी से बताइएगा, आजकल कोई महापुरुषों के मार्ग में चलना नहीं चाहता। लेकिन राजा जनक ने अनुसरण किया, क्योंकि प्रणाम पहले भी करवाया गया। कब करवाया गया व्यास जी? जब सती मरत हरिशन बर मांगा तो जन्म जन्म सिय पद अनुरागा। जब माता सती ने अपने शरीर का त्याग किया तो नारायण से एक ही वरदान मांगा, हर जन्म में भगवान शंकर हमको पति रूप में प्राप्त हो। वही माता सती तेहि कारण हिमगिरी गृह जाई जनमी पार बती तनु पाई। वही माता सती हिमालय राज्य के यहाँ पार्वती रूप में अवतरित हुई। नारद जी को ज्ञात हुआ तो नारद जी हिमालय राज्य के यहाँ गए। हिमालय ने नारद जी के चरण धोया, चरणामृत लिया और उनके चरणोदक से पूरे भवन को सिंचाया और किया क्या? तो कहा निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना सुता बोली मेली मुनि चरना। वहां प्रणाम करवाया गया तो यहाँ भी प्रणाम, क्योंकि नारद जी हैं बाल ब्रह्मचारी और हम भी हैं बाल ब्रह्मचारी, इसलिए बुलाए प्रणाम। नियम तो ये है, जब बालक का यज्ञोपवीत संस्कार होता है,
बालक बटु को बनता है तो अगर उसकी माता भी होती है तो वो भी उसको प्रणाम करती है। श्रीमद् इस बालिका को देखकर ऐसा लग रहा है कि भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, ये गंगा सी लहराती चली आ रही कौन भाल का सिंदूर मग छिड़काती, ये डूब चले नभ के सब तारे और लुक छिप चली जुढ़ाई और लगी झाप में अंचल से मुख वो संध्या भीतर माई को छीन छान उषा की लाली, अपने अंग लगा दी ये चली आ रही कौन भाल का सिंदूर मग छड़काती, ये काले बाल प्याल समनत के फन फनन फनन घुमकारे, ये अमित आभरण राजत तन पर जो झनन झनन झन झनकारे, ये आदि शक्तिया स्वयं प्रकाशित क्या रचना रची विधाता, ये सुपति खड़ी या प्रकृति खड़ी या स्वयं खड़ी है जगमाता, ये बिंबा फल सब अरुण अधर से ये अघोरा व्रत बरसाती चली आ रही कौन भाल का, ये दुर्मग क्षण जानना चाहते हैं बालिका की भक्ति कब कहा और कैसे। प्रभु प्रभु एक समय हमारे राज्य में द्वादश वर्ष का अकाल हो गया, अकाल पड़ गया देवता। करूं कहानी किन शब्दों में आपसे बखान करूं, फिर भी मुनिनाथ मुनिनाथ अचानक एक समय जल वृष्टि हुई मन बन बाजो बगीचे रहे सूखे नदियों गिरी झरनों स्रोत नहीं, तब रोए उठी ये जनता मेरी, भूखी और प्यासी अकुलाई ठाक को मुझे भारी मुनिवर, यह महा वेदना दुखदाई, भूखे शिशुओं को माताएं अपनी गोदी से चिपटाए, भोलावे न दूध कुछ काटे सुते, जननी दुलार से लपटाई तब रानी सुनना मेरी रोनी उठी, और महल मध्य से ललकारी अष्टांगों सिद्ध योगी बैठे, यह महा वेदना दुख
प्रभु एक रास्ता मिल गया, एक संत का दर्शन। उस समय अचानक मिथिला मुनि नारद जी आए पड़े और बोले ऋषवर आज्ञा दीना प्रतिक्रिया हे तो तुम बढ़े चलो दंपति समेतो स्वयं हल कर यदि जन को करोगे मही दर्शन तो लहरा उठे छिप चहो दिशा और निश्चित होगा जल परिसर कथनानुसार मुनि नारद के हम दोनों प्राणी रसक बने और कंचन का हल मनो हाथों में हम जो तुरहे थे कृषक बने था घोर निशा का यह अंधकार संपूर्ण ये प्रजा जब सोती थी मैं जोत रहा आगे आगे पीछे मेरी रानी बोलती थी। निराकर हुआ दक्षिण दिशो हलो रुक गया कभी एक रत्न सिंहासन मिला मुझे और तो ऊपर पड़ी ये बालिका मानो देवी श्रृंगार किए देवी मोती रोटी कन्या जब लौकिक प्राणी के पेट हो गई तो खिल उठे भाग मेरी मिथिला और सुधार समवृष्टि हुई है वही दुलारी है मुनिवर जो सन्मुख शोभा पाती है अब दीजे हासिल बाध चलोगे शीश झुकाती है। इसकी ऐसी ही कहानी है, ऐसा इसका प्रादुर्भाव है। प्रभु धन्य हो शीरध्वज भूपाल नाम को चरितार्थ तुमने किया। भूपाल माने जो भूमि में रहने वाले जीवों का पालन करे उसको ही तो भूपाल कहते हैं। तो यहाँ भी दीप दीप के भूपति नाना आए हैं कि जो परे सो रहे यही कहूँ के राजे तो नहीं आए हैं सब, और जो स्वयं सो रहा है क्या वो देश को जगा सकता है? ऐसे ही लंका से आए, लंका में सोना जाता है तो यही दिखा रहे हैं। शीरध्वज तुमने कहा हमारे यहाँ 12 वर्ष का घोर अकाल पड़ा और अकाल की विकराल ज्वाला में जलती हुई प्रजा को बचाने के लिए तुमने स्वयं हल कर किसी राज्य के अकाल पड़ जाए और वहां के राजा से आप जाकर कहे महाराज हल चलावे तो पानी बरसेगा, तो क्या राजा हल चलाने के लिए तैयार होगा? हल चलाना तो दूर वो खेत में जाने के लिए भी तैयार नहीं होगा। लेकिन राजा जनक ही ऐसे है। यहाँ का किसान जब हाथ में हल लेता है, हल को चलाता है, तो धरती क्या बिटिया उत्पन्न करती है? जब यहाँ किसान हाथ में हल लेता है, हल को चलाता है, तो धरती अन्न उत्पन्न करती है। अगर हल चलाओ से बिटिया मिलने लगे तो किसान हल चलाओ छोड़ दे। आज की स्थिति को देखते हुए जब किसान हाथ में हल लेता है, हल को चलाता है, तो धरती अन्न उत्पन्न करती है। क्यों? क्योंकि किसान धरती का पुत्र है
और पुत्र जब अपने माता के पास जाता है तो माता कहीं ना कहीं उसके भरण पोषण की व्यवस्था करती है। लेकिन ये धरती के पुत्र नहीं है, ये है भूपति। भू माने धरती और पति माने ईश्वर। धरती ने विचार किया, रोज मेरा पुत्र आता था तो उसको मैं अन्न देकर संतुष्ट करती थी, लेकिन आज मेरे पति आ गए हैं तो धरती ने अपने वक्षस्थल को चीर करके इस दिव्य बालिका को प्रकट किया। इस दिव्य बालिका के लिए हमारा शुभाशीर्वाद। अरे भरा हुआ है प्रेम सरोवर जो कभी न होता रीता, जिनका ये सारा जीवन हरियाराधन में बीता। जहाँ बच्चे बच्चे के मुख से नित ये गाई जाती गीता, और जिस धरती पर हल में नीचे ये खेला करती सीता, तो इस धरती का धरणी सुता। तुमको मान बढ़ाना है जो अंधकार में पड़े हुए, उनको प्रकाश में लाना है। क्योंकि विषय वासना में फंस करके ये मानव जीवन भर रोता है, और जो जाग रहा वो पाता है, और जो सोता है सो खोता है। भले होस्तम शब्दम तदीयम मनोरथम ले जाओ शब्द। मिले और आप हैं भैया राम साहेब प्रजापति। भार्गव परशुराम के चरणों पर 21 रुपए का भेंट हुए हैं, और और 21 रुपए महाराज जी के चरणों पर भेंट हुए हैं। साधुवाद धन्यवाद। संत दर्शन हरि कृपा का शुभ प्रमाण है बंधु। संत दर्शन जीव को दो परिस्थिति में प्राप्त होता है, या तो जीवात्मा के ऊपर परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा हो जाए तो महात्मा मिल जाएंगे, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। उस व्यक्ति ने आगे फिर पढ़ा तो उसको आगे फिर मिला। एक स्थान में लिखा है पुण्य पुंज बिनु मिल ही ना संत। दोनों प्रकार से संत मिलेंगे। जब पुण्यों का उदय होगा तो भी संत मिलेंगे, और जब हरि की कृपा होगी तो भी संत। अच्छा, इसमें अंतर क्या है? जब दोनों प्रकार से संत मिल जाएंगे तो अंतर क्या है? जब पुण्यों का उदय होगा तो संत के पास चलकर जाना पड़ेगा, लेकिन जब हरि की कृपा होगी तो संत के पास चलकर जाना न पड़ेगा। संत खुद आपसे मिलने कहीं ना कहीं हरि की कृपा होगी, क्योंकि बाबा की आयु बहुत बड़ी है। बाबा की आयु है 1,96,000 वर्ष की, और हमारी आयु है मात्र 16,000 वर्ष की। तो शास्त्र ये कहते हैं छोटे बड़े से मिलने। आपके यहाँ कोई बुजुर्ग आते हैं तो आप उनसे खुद मिलने जाते हैं, लेकिन यहाँ तो आज उल्टा हो गया। बाबा हमसे आयु में बड़े हैं और बाबा हमसे खुद मिलने आ रहे हैं। इसका क्या कारण है? बाबा आयु में तो हमसे जरूर बड़े हैं, लेकिन पद में उनसे हम बड़े हैं, क्योंकि इनकी बहन सत्यवती हमारे बाबा ऋषि को जाती। और शास्त्र कहता है कि 100 ब्राह्मण बराबर एक मान्य होता है। बाबा ने हमको मान्य माना है, इसलिए हमसे मिलने। बाबा आयो कुछ लायो कि न लायो? हाँ, मानने के लिए कुछ दान चाहिए। हाँ, बाबा आए तो नाटी दुआरे ठाड़ है कि बाबा को लाए कि न लाए। तो बाबा मिलने आए तो कुछ न कुछ तो लाए हूँ। प्रथम बात तो आपने ये कही कि बाबा से हमें मिलने जाना चाहिए, लेकिन बाबा खुद मिले। और मूलधन ब्याज, मूलधन से ब्याज प्यारा होता है ना, तो नाती प्यारा रहता है बाबा के लिए। और बाबा के हृदय में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं नाती को कुछ न दूं।
अरे नाती को चरणों में मैं वो महानिधि मेल रहा हूँ। आओ बेटा राम एवं लखन, ये धर्मात्मा परशुराम है, धर्म पर उपस्थित है। दोनों बंधु मिलकर चरण वंदन कर प्रणाम करो और इनसे आशीर्वाद ग्रहण करो। बाबा आपने भेंट तो दिया, लेकिन आपके भेंट देने का तरीका न समझ में आया। क्योंकि अगर भेंट दी जाती है तो हाथ में भेंट दी जाती है, लेकिन बाबा भेंट दे रहे तो चरणों में भेंट दे रहे हैं। पद सरोज मेले दो भाई, ये थोड़ा गड़बड़ वाला मामला समझ गया। मेले है ना? मेले है। हाँ, तो मेल दिया तुम्हारे चरणों में। आभार। हाँ, यानी बाबा देखो बहुत चतुर है, इन्होंने बहुत बड़ा खजाना पाया। श्याम गौर सुंदर दो भाई और विश्वामित्र महानिधि। निधि माने होता है खजाना और महानिधि माने बहुत बड़ा खजाना। संसार के व्यक्तियों को छोटा मोटा खजाना मिल जाए क्या किसी को देंगे, लेकिन विश्वामित्र जी को छोटा मोटा खजाना नहीं मिला, बहुत बड़ा खजाना। और उस खजाने को ला करके विश्वामित्र जी ने हमारे चरणों में भेज दिया। कारण खजाना माने लक्ष्मी, और लक्ष्मी जब जब आई है तब तक नारायण के चरणों में ही, और हमारा जो अवतार है वो भी नारायण का अवतार है। अष्ट बाबा लड़का तो बहुत नीक है, कहां से मांगी लाए, कसम मांगे वाला काम फिर प्रारंभ कर दिया आपने। मांगना ही पड़ा। और ये इन राजकुमारों का सुंदर परिचय, परिपूर्ण परिचय। उत्तर अवध नगर सुदेशा, ताको दशरथ सुभट नरेशा, तिनकी चार पुत्र सुधामा, रिपुहन भरत लखन और रामा। ये दो राम लखन बरनामा, अपर दो राजत निधामा। इन्हीं मांग में मखित लायो, इन बल मखई पूर्ण करवायो। रक्ष यज्ञ रण असुर संहारे, पदरस से गौतम तेतारे। ये महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र हैं। ये जो श्याम रंग का बालक है इसका नाम राम है, और ये जो गौरांग रंग का बालक है इसका नाम लखन है। धर्मात्मा यही परिचय है। तो मऊ का अयोध्या काफी फली है बाबा। इससे पहले भी गए थे। हाँ। जब वहाँ का राजा हरिश्चंद्र हुआ करता था, राजा का राजपाट छिनवा दिया, पुत्र पत्नी को बिकवा दिया और मरघट तक पहुंचा दिया, और फिर पहुंच गए, कहे पहुंच गए। हम पहुंच गए, जरूरत पड़ी इसलिए पहुंच गए। आपको क्या जरूरत पड़ी, संतों को क्या हो सकता है? जरूरत पड़ी इसलिए, जरूरत पड़ती है। मैं एक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा था और उसमें राक्षस बाधक बन रहे थे, इसलिए मुझे जरूरत पड़ी। मैं महाराज दशरथ के दरबार में गया और हाथ फैलाया फिर के। यानी निशाचर आपको सताते थे और आप हमसे कहे नहीं बताते थे। एक बार आपने कहा था परशुराम समुद्र मेरे आश्रम को डुबो देता है, मैंने एक बार से समुद्र की गति को 6 योजन पीछे छोड़ दिया था। सत्य बात है। यादें नहीं किया? याद इसलिए नहीं किया कि जो मैं यज्ञ कर रहा था वो महाराज दशरथ की सीमा के अंतर्गत आती थी, तो मैंने सोचा पहले राजा से कहूं और फिर तो हमारा नाती है ही। यानी जो आपका आश्रम था वो राजा दशरथ के सीमा के अंतर्गत आता था, सिद्धाश्रम। चलो ठीक है, लड़का बहुत सुंदर है, आशीर्वाद दीजिए बाबा। तो आप क्या, हमारा काम जो था वो कर दिया और आपका जो काम है वो आप करें। बाबा तुम्हारा काम आगी लगाओ वाला है। एक तो छत्रियों को लिवा लाए, हमारे चरणों में प्रणाम करवा दिया और कह रहे आशीर्वाद दे दो। बाबा सुनो, मान लो छत्री है, आशीर्वाद दे दिया और आशीर्वाद प्राप्त करके हमारी का ताल ठोकेला तो मैं तो हूँ। बाबा कहते हैं आगी में कूद जाओ, हम तो आई है। चलो बाबा ने कह दिया तो बाबा की बात तो मानना ही पड़ेगा। अस्तु राघवेंद्र, तुम्हारे लिए हमारा शुभ आशीर्वाद। हे राम तुम्हारे मंजुल मन में ये भक्ति
भावना बनी रहे और निज आन मान मर्यादा का तुमको सदैव भी ध्यान रहे। इतना नहीं राघवेंद्र भैया को तुम निज अंग मान कर इनको प्रेम करते रहना। हे लक्ष्मण तुम भी बंधु प्रेम का इस जग को पाठ पढ़ा देना। क्यों? क्योंकि राम जी है झंडा, लक्ष्मण जी है डंडा। डंडा। रघुपति कीरज विमल पताका और दंड समान भयो यश। झंडा है, डंडा है, लेकिन झंडा का लेके चले वाला कोनो पंडा नहीं है। हाँ, झंडा ऊंचा रहे हमारा कहने वाला कोई बंदा नहीं है, तो क्या झंडा ऊंचा हो जाएगा? अच्छा, बाबा पंडा है, देखो बाबा हम कहीं आए कहा थे, यानी झंडा है, डंडा है और साथ में और हमारे बाबा ने इस झंडे को इतने दूर तक ले गए, इतना ऊंचा उठा दिया कि इस झंडे के आगे आज भी कोई झंडा टिकने वाला तो हो निडर अजिते सदा तुम्हें समझ न जीते कोई। चिरंजीव जुग जुग जियहु कीर्ति लतांबर असंभव। ले जाओ बाबा वाला। और आप लोग सुन रहे हैं